Preview। लोगों से वो भी टैक्स का पैसा वसूला जा रहा है जिसकी सुविधा महानगर पालिका उनको नहीं दे रही है। हम इतने बेवकूफ कि जिस सुविधा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे फिर भी हम टैक्स भर रहे हैं। जागो जनता जागो, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। आपको बता दें, एसटीपी प्लान को लेके कई सारे आंदोलन और कई सारी चीजें सामने लाई गई, जिसके बाद भी मीरा भाईंदर की जनता आंख नहीं खोल रही है। आज फिर कांग्रेस ने महानगर पालिका में घेराव किया, जहां अधिकारी भाग उठे एसटीपी प्लान की बातों को लेके। इसी विषय पे बात करते दीप काकड़ से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, केंद्र सरकार की 500 करोड़ की निधि की लागत से हमारे शहर के लिए 10 एसटीपी प्लांट बने। इसका मकसद ये था कि लोगों का आरोग्य सही रहे, जो भी मल निस्सारण जाता है वो स्लज अलग हो, पानी थोड़ा रिसाइकल होके गार्डनों में बाकी जगह पे इस्तेमाल हो और वहाँ पे लोगों को आरोग्य के साथ खिलवाड़ ना हो। फिलहाल की हालत ये है कि ये 10 में से करीबन 7 से 8 एसटीपी प्लांट बंद है। उसके बावजूद पालिका वहाँ पे महीने का 6 लाख प्रति एसटीपी प्लांट यानी 72 लाख से ऊपर हर महीने का खर्च कर रही है। खर्च किस पे कर रही है? 10वीं नापास या फेल जो अनाड़ी सिक्योरिटी के गार्ड होते हैं वो बटन ऑन ऑफ करते हैं। उनको पता नहीं एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है। इंजीनियर वहाँ मौजूद नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को कुछ चीजें पता नहीं है, अधिकारी को कुछ मकसद नहीं है और जो स्लज निकलता है वो प्यूरिफाई ना होते हुए हम खाड़ी में बाहर फेंक रहे हैं। इन सब के लिए हम सालाना 4 से 5 करोड़ का टैक्स जनता से वसूल कर रहे हैं। यानी जनता टैक्स भर रही है लेकिन जनता को उसका आरोग्य नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आरोग्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि हमको मनपा आयुक्त को मिलने के लिए आज कोई समय लिया नहीं था। हमको शहर के एसटीपी प्लांट के बारे में तकरार देने को हम आए थे। मैं पिछले 2 साल से इसके बारे में पाठ पुरावा कर रहा हूँ। 2 साल से पहले कभी कोविड का समय है, कभी माल मटेरियल नहीं मिलता है करके हमको एक्सक्यूज दिया गया, लेकिन अभी भी वो ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद है, जिसके लिए महानगर पालिका वो सुविधा देने के लिए लोगों के जेब से 400 रुपए से लेके 800 रुपया हर प्रॉपर्टी से वसूल कर रही है। और वो वसूली में ये 20 करोड़ से ज्यादा रकम लोगों से वसूल कर रही है और लोगों को सुविधा नहीं दे रहे। भाईंदर ईस्ट में कोई सुविधा नहीं, भाईंदर वेस्ट में कोई सुविधा नहीं, उत्तर में कोई सुविधा नहीं, घोड़बंदर काशीमेरा इलाके में कोई सुविधा नहीं। और जिधर सुविधा दे रहे, उदाहरण देने का रहेगा तो 6C मीरा रोड पूनम शांतिनगर का जो एसटीपी प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर जो सबसे पहले बन के रेडी हुआ, हमारे कार्यकाल में रेडी हुआ, जिसका पानी का ट्रीटमेंट करके वही पानी हम लोगों आजू बाजू के गार्डन, डिवाइडर में, जॉगर्स पार्क में यूज कर रहे थे। आज की परिस्थिति ऐसी है, अगर वो पानी वापरा गया, रीयूज किया गया तो वहां के झाड़ भी मर जाते, ऐसी परिस्थिति है। और उसके लिए 2 दिन पहले हम लोग उधर विजिट करने गए तो पता चला कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से बंद है, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। एमपीसीबी के पूरे नॉर्म्स का ये महापालिका उल्लंघन कर रही है और बीजेपी के राज में लोगों का हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है। और इसी के लिए हम एग्जीक्यूटिव को मिलने आए थे, शहर अभियंता से मिलने आए थे। शहर अभियंता आए नहीं, एग्जीक्यूटिव भाग गए। इसलिए आयुक्त साहब को हमको तकलीफ देना पड़ा। आयुक्त साहब के सामने हमने प्लीड रखी। आयुक्त साहब में 2 दिन में इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया है। और यह भी बताया गया, आयुक्त साहब को याद दिलाया गया, आयुक्त साहब आपको ये महानगर पालिका के अधिकारियों ने मिसगाइड किया है। आपने कुछ दिन पहले महापौर मैडम को लेके एक वीडियो क्लिप बनाई थी जिसमें आप बोल रहे थे कि हम मीरा भाईंदर के लोगों का, नागरिकों का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। मीरा भाईंदर में सीवेज के पानी पे ट्रीटमेंट हो रहा है और एक अच्छा सुशासन हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वीडियो किया था। वो भी एक गलती थी और ये गलती ये जो अधिकारी है उनके वजह से हुई है। आपने किन विभागों में विजिट किया और किस तरह की चेतावनी दी मनपा के अधिकारी? देखो, अब आए गए हैं तो पूरा काम करना चाहिए। इसलिए पहले हम एग्जीक्यूटिव नहीं, शहर अभियंता हमारे नए काम्बिज साहब को हम जाके मिले, उनको बताया कि आप अनवांटेड खर्चा, अनावश्यक खर्चा शहर में कर रहे हैं, वो सबसे पहले बंद करो। जो चीजें एक्चुअली चाहिए लोगों को वो चीजें आपको करनी चाहिए। कुछ मांगे हमने रखी, हॉस्पिटल का मुद्दा रखा। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के 2 माला चढ़ाने के लिए 11-12 करोड़ रुपए अब तक खर्चा हो गया, लेकिन पिछले 4 सालों में अभी तक
सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं है। पिछले 4 सालों से लिफ्ट अभी तक बंद है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर 2-2 गेट बन रहे। मीरा रोड की स्मशान भूमि, उसके बाहर 2 गेट बने, लेकिन वहां पे लकड़ा रखने को, जलाने के लिए, अग्नि देने के लिए जो लकड़ा यूज किया जाता है वो रखने के लिए शेड नहीं बनती, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट है, लेकिन गेट बन सकते हैं। ये जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, शहर अभियंता के कान में डालने को हम लोग आए थे, उनको बता दिया जॉगर्स पार्क में 3-3 टॉयलेट बन सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके बास्केटबॉल कोर्ट, एक स्टेज और एक स्केटिंग रिंग बन सकती है। साइकिल रिंग, क्या स्केटिंग रिंग ना, स्केटिंग रिंग बन सकती है, लेकिन जो एथलीट है, जो दावपट्टू है, उनके लिए आज पिछले 8 सालों में एक ट्रैक इन लोग बना नहीं सके। हमने मांग रखी है, हमने मांग की, तभी हमको बोला गया कि पैसे नहीं है, बजट नहीं है। आज शहर भर में कई टॉयलेट बन रहे, कई पुतले लग रहे, कोई हाथ ऊपर कर रहा है, कोई हाथ नीचे कर रहा है, कोई पैर ऊपर कर रहा है। 3-3 लाख रुपया उसके लिए खर्चा किया जा रहा है। इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को और महापौर को देना पड़ेगा। ऐसी मांग हम कर रहे हैं। आपने कहा कि धार्मिक आस्थाओं के साथ भी छेड़छाड़ होगी अगर खाड़ी में गणेश विसर्जन देखो, होता है। ये आप हम सब समझ सकते हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। केंद्र सरकार के निधि से, सहायता से हमारे शहर में 500 करोड़ की भूमिगत गटर योजना की स्कीम तैयार हुई, उसके ऊपर खर्चा किया गया। सिर्फ 500 ही नहीं, उसके ऊपर अभी आगे के 7-8 साल में और 100-200 करोड़ रुपया भी खर्चा हुआ रहेगा। हमारे पास उसका लेखा जोखा नहीं है। परिस्थिति ऐसा है कि जो जेसल पार्क के बिल्डर ने जो एसटीपी प्लांट बना के दिया था, उसको पिछले 8 सालों में बंद किया गया, जानबूझ के बंद किया गया। उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया। पैसा किसको दिया, कभी से दिया, किधर से किधर तक किसको पैसा दिया, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। लेकिन ये सब करते हुए उस एसटीपी प्लांट का जो पानी है, जो हमारा मलमूत्र है, वो जेसल पार्क की खाड़ी में छोड़ा जाता है, कोई भी ट्रीटमेंट किए बगैर। तो हमको लोगों को आगाह करना पड़ेगा, या तो महापालिका वो सुविधा लोगों को बराबर से पूरी तरह से उपलब्ध करके दे, या लोगों को कहेंगे कि भाई वहां पर नहीं और कोई जगह पे इसका गणेश आइडल का विसर्जन करे। ये सूचना हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये निर्दयी भाजपा सरकार जैसे केंद्र सरकार काम कर रही है, वैसे ही मीरा भाईंदर की सरकार काम कर रही है। और ये केंद्र सरकार के ये रवैये से लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों की आस्था ये धूल जा रही है, ये मेरा कहना है। और यही बात हमने लोगों से, जैसे ही कांग्रेस के लोगों ने पूछताछ करने के लिए या जवाबदारी मांगने के लिए महानगर पालिका आई, वैसे ही यहाँ के अधिकारी नदारद हो गए। यह बात सिर्फ आम नागरिकों के लिए है कि आप हर साल लगभग 1000 से 2000 टैक्स एक्स्ट्रा भर रहे हैं, वो भी उन सुविधाओं का जो आपको मिल भी नहीं रही है। अगर अब भी आप सोए रहेंगे और प्रशासन से सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो आने वाले सालों में यही टैक्स शायद 10,000 हो जाएगा और आप शायद चुपचाप वो भी टैक्स भरेंगे। इसीलिए जागरूक हो जाएं और महानगर पालिका की साइट पे जाके इनसे सवाल जवाब करें कि हम जो टैक्स भर रहे हैं उसकी सुविधा हमें कब और कैसे मिली जाएगी। तब तक के लिए इसी तरीके की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें। मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।